हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से प्रकार का कौन से कलर का बलगम देखने को मिलता है कौन सी बीमारी में। तो इसमें यहाँ पे पहला है म्यूकॉइड। म्यूकॉइड मतलब कि यहाँ पे क्लियर ग्रे वाइट और ऐसे विंसेड देखने को मिलता है, ऐसे चिपचिपा और ऐसे बिना कलर वाला ग्रे या फिर वाइट देखने को मिलता है। तो इसके पॉसिबल कौन से कारण रह सकते हैं? तो इसमें पहला रहता है अस्थमा की कंडीशन। देखो अस्थमा की कंडीशन में क्या रहता है, तो ये क्रोनिक लंग डिसीज़ है, एक लंबे समय की बीमारी है जहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, रुकावट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत रहती है, टाइटनेस महसूस होती है सीने में और ऐसे वीजिंग साउंड आता है। तो ये कंडीशन रह सकती है म्यूकॉइड जो अगर स्पुटम निकलता है उसमें। दूसरा है यहाँ पे ट्यूमर की कंडीशन, ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन, इम्फीसेमा की कंडीशन। इम्फीसेमा क्या रहता है, तो इम्फीसेमा में यहाँ पे एबनॉर्मल और परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ एयर शेक, जो हवा के कोटर रहते हैं उसमें यहाँ पे परमानेंटली ऐसे वो चौड़े बन जाते हैं और उसमें यहाँ पे पस बढ़ जाना। तो इस कंडीशन को बोलेंगे इम्फीसेमा की कंडीशन। आगे है न्यूमोनिया की कंडीशन। तो न्यूमोनिया भी एक प्रकार का इन्फेक्शन की कंडीशन है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ एयर शेक, उसमें भी यहाँ पे पस या फिर क्लियर फ्लूइड बढ़ जाता है। आगे यहाँ पे पुरुलेंट प्रकार का जो स्पुटम रहता है वो, तो पुरुलेंट प्रकार का स्पुटम मतलब कि यहाँ पे येलो या फिर ग्रीन कलर का देखने को मिलता है जो बलगम है वो। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशनें रह सकती है, तो इसमें ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकी और इक्टेसिस, यहाँ पे ब्रोंकी मतलब कि श्वसन नलिका और इक्टेसिस मतलब कि उसका यहाँ पे डायलेशन होना, परमानेंटली डायलेशन हो जाना जो श्वसन नलिका है उनका। तो इस कंडीशन को बोलेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस, जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन की कंडीशन रह सकती है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे पुरुलेंट स्पुटम देखने को मिल सकता है। आगे है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन, लंबे समय से जो ब्रोंकी रहती है, श्वसन नलिका रहती है, उसकी सूजन की कंडीशन। आगे है ब्रोंकोपल्मोनरी इन्फेक्शन, मतलब कि यहाँ पे फेफड़ा और जो श्वसन नलिका है उसका इन्फेक्शन की कंडीशन में भी पुरुलेंट प्रकार का जो स्पुटम है वो देखने को मिल सकता है। आगे देखें तो यहाँ पे रस्टी प्रकार का जो स्पुटम है, जंग खाया हुआ कलर जैसा, तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है न्यूमोकोकल न्यूमोनिया की कंडीशन में। पे लंग इन्फेक्शन जो है वो ये बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है, जिसको न्यूमोकोकस भी बोलते हैं, इससे होता है। तो इस कंडीशन में रस्टी प्रकार का ऐसे जंग खाया हुआ कलर जैसा देखने को मिलता है जो स्पुटम है वो। आगे है यहाँ पे स्पुटम का कलर सीरस प्रकार का, सीरस मतलब कि यहाँ पे क्लियर वाटरी फोमी और पिंक कलर का देखने को मिलता है। तो ये पल्मोनरी इडिमा की कंडीशन रहती है, इसमें देखने को मिलता है। पल्मो इडिमा की कंडीशन है, इसमें क्या रहता है, तो इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, प्रवाहिका बढ़ जाना, इसमें जो लंग की टिश्यूज़ है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़, अल्वेवलर स्पेस है, जो हवा के कोटरे रहते हैं उनके अंदर ऐसे प्रवाहिका बढ़ जाना, जिसकी वजह से यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे पल्मोनरी इडिमा। आगे यहाँ पे फूल ऑडर, गंदी स्मेल आती है, तो ये यहाँ पे लंग एब्सेस में देखने को मिलता है। लंग एब्सेस मतलब कि ऐसे फोड़ा बन जाना, फेफड़ों की जो टिश्यूज़ है ये यहाँ पे ऐसे सड़ जाना और उसके अंदर ऐसे इन्फेक्शन होना, जिसके अंदर मवाद बढ़ जाना और ऐसे छोटी सी कैविटी जैसा बन जाना, तो इसको बोलेंगे लंग एब्सेस। आगे यहाँ पे पिंक कलर का ब्लड टिंजेड, ऐसे पिंक कलर का और ऐसे छोटे छोटे ब्लड के स्पॉट देखने को मिलते हैं। ऐसे अगर जो बलगम है वो देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनिया की कंडीशन है उसमें। देन आगे रेड करंट जेली, ऐसे कलर का अगर बलगम देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है क्लिप्सेला न्यूमोनियाई, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इसमें क्या रहता है, तो इसमें इन्फ्लामेशन और टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाता है और ये क्लिप्सेला नाम के बैक्टीरिया से होता है। आगे है ग्रेवल, ग्रेवल मतलब कि कंकड़, मतलब कि यहाँ पे ब्रोंकोलिथियासिस की कंडीशन, जहाँ पे कैल्सीफाइड मटेरियल का बिल्डअप होना इन एयरवे, जो हवा की नलिया है, जो श्वसन नलिका है उसके अंदर ऐसे पथरी बन जाना, आप ऐसे समझ लो, कैल्सीफाइड कैल्शियम का जमा होना मटेरियल। तो ये कंडीशन को बोलेंगे ब्रोंकोलिथियासिस। ब्रोंको मतलब कि श्वसन नलिका और लिथियासिस मतलब कि स्टोन फॉर्मेशन। देन आगे बात करें तो यहाँ पे प्रोफ्यूज कलरलेस जो अगर स्पुटम निकलता है तो इसको बोलेंगे ब्रोंकोरिया और ये देखने को मिलता है अल्वेवलर सेल कार्सिनोमा। अल्वेवलर मतलब कि जो हवा की कोटर है उसके कोशिकाओं का कैंसर की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। देन आगे ब्लड ही देखने को मिलता है, जो स्पुटम है उसके अंदर ऐसे वाइट चमकता ब्लड निकलता है, ऐसे चमकता खून देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलाई की कंडीशन, जिसमें क्या रहता है पल्मोनरी एम्बोलाई में, तो इसमें यहाँ पे ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन है,
खून के जो गट्ठे हैं, खून का जो ब्लड क्लॉट है, ये ब्लॉक करता है जो पल्मोनरी आर्टरी है और उसकी जो ब्रांचेस है उसको, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे ब्लडी प्रकार का स्पुटम देखने को मिलता है। देन ब्रोंकिएक्टेसिस की कंडीशन है, देन एब्सेस की कंडीशन है, ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है, देन कार्डियक डिसीजेस जहाँ पे हार्ट फेलियर की कंडीशन, देन वाल्व में कोई प्रॉब्लम है, वाल्वुलर प्रॉब्लम है तो इसकी कंडीशन की वजह से, और यहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर की कंडीशन जैसे प्लेटलेट की कमी या फिर और प्रकार के जो खून के जो डिसीजेज रहते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे ब्लडी स्पुटम देखने को मिल सकता है। तो इस सारे वीडियो का कंक्लूजन देखें तो यहाँ पे क्लियर मतलब कि नॉर्मल येलो कलर का है स्पुटम, तो ये यहाँ पे साइन हो सकता है माइनर इन्फेक्शन का, एलर्जी का या फिर अस्थमा का। ग्रीन कलर का है तो कॉमनली ये देखने को मिलता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। रेड मीन्स यहाँ पे देयर इज ब्लड इन एयरवे, नलिया है इसके अंदर खून है। देन पिंक कलर कैन बी साइन ऑफ पल्मोनरी एडेमा। ब्राउन कलर है ये यहाँ पे साइन है क्रोनिक लंग डिसीज, लंबे समय से जो लंग्स की बीमारी है इसका। और यहाँ पे ब्लैक कलर है तो इसका मतलब है फॉरेन सब्सटेंस है यहाँ पे गल गया है या फिर स्मोकिंग की वजह से। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।